वो बल्ले का निशान जो पीटीआई सबसे बड़ी मकबूल पार्टी है, जिसके साथ आज भी 80% 90% आवाम खड़ी हुई है, उसको महल्लाती साजिशों के ज़रिए सियासी बोनों की को वाक ओवर देने के लिए और सियासी अशराफिया को एक लिहाज से बेनिफिट करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने जो साजिश की थी, जो साजिशी किरदारों के साथ मिल के पीटीआई को डिसमेंटल करने की कोशिश की थी, वो नाकाम हुई। हम पेशावर हाई कोर्ट का शुक्रिया भी अदा करते हैं। हम समझते हैं कि अभी रूल ऑफ लॉ की कुछ ना कुछ रमक बाकी है, लेकिन उसके साथ साथ जो पिछले 5 दिन जिस तरह नॉमिनेशन पेपर्स की छीना झपटी रही, ये बदतरीन मिसाल कायम की है पूरी दुनिया में कि ऐसा जमहूरियत का तमाशा, ऐसी आइन और कानून की पामाली हमने माजी में नहीं देखी। ना सिर्फ 76 साल पाकिस्तान में, ना मार्शल्लाह के ज़माने में, शायद ये कश्मीर में भी ना हुआ हो ऐसा जो हमने पाकिस्तान में देखा और ख़ुसूसन पंजाब में देखा। और वहाँ के आईजी अभी भी बड़ा जवान है जिनके नीचे ये सारा कुछ होता रहा। और वो डीसी जो डीआरओ बनाए गए हैं, वो रिटर्निंग ऑफिसर्स जो रिटर्निंग ऑफिसर्स तो बनाए गए हैं, लेकिन उनके अहकामात से अभी भी 3 MPO के आर्डर्स हो रहे हैं। और आपने देखा कि जब साइफर केस में ज़मानत हो जाती है शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की, तो दूसरे कल उनको रिहाई मिलनी थी शाह महमूद कुरैशी को, लेकिन पिंडी ने, रावलपिंडी के डीसी ने 3 MPO के तहत उनको 15 दिन के लिए मजीद नज़रबंद कर दिया। ये बहुत गलत बात है। ये आइन के ऊपर शब खून मारने के मुतरादिफ है। ये जमहूरियत को तोड़ने और जमहूरियत का तमाशा दिखाने के मुतरादिफ है। ये बहुत ज़्यादती है कि एक तरफ आप कैसे मुनसिफ बनेंगे, इलेक्शन कराएंगे फ्री एंड फेयर, दूसरी तरफ आप हमारे पीटीआई के खिलाफ सिर्फ 3 MPO के आर्डर्स जारी कर रहे हैं। फिर आपने देखा साइफर केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर किया, देखिए कल हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात भी की, 2-3 बातें उन्होंने बड़ी अहम बात की कि उनका भी एक सवाल था, ये बताएं कि क्या रिजीम चेंज ऑपरेशन जो हुआ वो भी इंटरवेंशन बाय द यूएसए के कहने पे, वो साइफर इटसेल्फ क्या है? वो साइफर एक चार्ज शीट है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने अदम एतमाद जमा कराया और उसको पास कराया। तो जब यानी साजिश कामयाब हो गई और जिसने विक्टिम था इमरान खान, जिसने सिर्फ ये कहा कि ये साजिश थी या ये मुदाखलत थी, उसको तो आपने मुजरिम बना दिया। यानी लेकिन जिन्होंने साजिश की, जिन्होंने साइफर भेजा या जिनके नाम भेजा और जिन्होंने उसके अंदर इम्प्लीमेंट किया, वो कैसे मुजरिम नहीं है? उनको मुद्दाई बना दिया। ये काबिल अफसोस बात है। और फिर उसके साथ साथ आप ये देखें, एक चलती हुई हुकूमत जिसमें 6.2% GDP हो, जिसकी, उसको उठा करके आपने बंद कर दिया, उठा करके आपने साइडलाइन फेंक दिया और आपने मुल्क को डिफॉल्ट के करीब पहुंचा दिया। और वो जो 16 महीने 18 महीने जिस तरह के जोकर्स यहाँ आए थे और 87 उनके वजीर मुशीर थे जिन्होंने इस मुल्क को लूटा और आते साथ ही 1100 अरब रुपए के अपने करप्शन के केसेस खत्म कराए, वो तो हो गए जनाब पाक साफ। और आज एक ही पार्टी जिसके साथ आज पूरे पाकिस्तान की आवाम खड़ी है, उसको डिसमेंटल करने, उसको क्रश करने और उसको साइड लाइन करने की कोशिशें हो रही हैं। और ये जो हफ्ता जारी है, 5 दिन वो जो छीना झपटी रही और पिछले 2 दिन से वेरिफिकेशन के चक्कर में, स्क्रूटनी के चक्कर में हमारे प्रपोजर और सिकेंडर्स को उठाया जा रहा है पूरे पंजाब में, ये इंतहाई गलत बात है, अफसोसनाक है। इलेक्शन कमीशन को हमने बारहा दरखास्तें दी हैं, इलेक्शन कमीशन ने अपने आंख और कान बंद कर रखे हैं। उनको हमारे इंटर पार्टी इलेक्शन में तो खराबियां नजर आ रही, लेकिन उनको अपने इलेक्शन में जो हक के हुक्मरानी देने की बात है, जो आईनी और कानूनी तौर पर जिनकी पाबंदी है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, उनकी तरफ उनकी तवज्जो नहीं है, बल्कि वो इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन के लिए जेलों में बैठे होते हैं। तो उन्होंने क्या इंसाफ करना है? और अगर हम तनकीद करें तो उनके मुताबिक हम तौहीन के मुर्तकिब हैं, और अगर हम तनकीद न करें तो जो कुछ वो कर रहे हैं, ज्यादतियां और जमहूरियत को डिरेल कर रहे हैं, वो आइन की पामाली कर रहे हैं और उनको पूछने वाला कोई नहीं। इस हवाले से हमने कल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पिटीशन फाइल कर दी है और उम्मीद रखते हैं, आज सुबह रिक्वेस्ट भी की है सुप्रीम कोर्ट को, उम्मीद करते हैं कि वो आज लग जाएगी और हमारे ग्रीवेंस एड्रेस होंगे। लेकिन अगेन हम ये मुतालबा करते हैं कि हमारे लोगों की पकड़ धक्कड़ बंद करें, लोगों को उठाना बंद करें,
ये जो कुछ आप कर रहे हैं इसमें मजीद नफरत फैल रही है आपके खिलाफ, और इस नफरत का इजहार अवाम और कौम 8 फरवरी को इंशाल्लाह बल्ले पे मोहर लगा के करेगी। थैंक यू। ये बताइएगा कि पीडीएम के दौर में